Good morning, students. This is Tagore Balinikan Public School. Today we do exercise 12.2 class 10 chapter math, area related to circle. ये चैप्टर का नाम है, हम इसकी 12.2 कर रहे हैं। 7 तक हमने इसके क्वेश्चन कर लिए। 7 क्वेश्चन कट है, आपके सिलेबस में नहीं है इसका। ये 6 तक हमने कर लिए, आज हम इसका 8 क्वेश्चन कर लिए। देखिए क्या क्वेश्चन। A horse is tied to a fetch at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by mean of a 5 meter long rope. ये जैसे फिगर है, एक स्क्वायर फील्ड है, इसकी साइड कितनी है 15 मीटर है, सभी साइड है 15 मीटर है, ठीक है। और हमने क्या किया, एक घोड़े को एक रस्सी से बांध दिया है और उस जो रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी रखी हमने 5 मीटर रखी, 5 मीटर, ठीक है। तो अब हमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या करना है, इसमें क्या बताना है हमें, the area of that part of the field in which the horse can graze, यानी कि हमें उस पार्ट का एरिया बताना है जिसमें जो घोड़ा है वो जो है वो घास जो है वो चर सकता है, ये बताना है हमें, ठीक। तो देखो थीटा आपको पता है, थीटा क्या है, ये बन क्या गया है, सेक्टर नहीं बन गया है, देखिए सेक्टर बन गया। थीटा कितना दिया है यहाँ पे 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। आर कितनी है 5 मीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज व्हेन द लेंथ ऑफ द रोप इज 5 मीटर, यानी कि ये उस सेक्टर का एरिया है जिसमें जो घोड़ा है वो चल सकता है जब हमने जो रोप की लेंथ है वो कितनी रखी है 5 मीटर रखी, यानी कि क्या होगी, रेडियस होगी आपकी 5, थीटा हो गया 90 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 बाय 360, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमने 3.14 और आर कितना है 5 इंटू 5, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 और 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, किसको 157 को 25 से 5 3 5 7 35 कैरी 3 5 और 25 प्लस 3 8 कैरी 2 5 1 जा 5 5 प्लस 2 7 2 7 जा 14 कैरी 1 10 प्लस 1 11 कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3, कितना का 5 2 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 3, कितना है 3 9 2 5। और डेसिमल पॉइंट 2 के बाद लाएंगे तो ये लग जाए, और यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 1 जा 2 बचा 1 1 9 2 9 जा 18 बचा 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्या गए मीटर स्क्वायर। यानी कि जब उसकी जो लेंथ है रोप की वो 5 मीटर होगी तो जिस एरिया में वो जो घोड़ा है वो ग्रेज कर सकेगा वो कितना एरिया होगा, वो इतना होगा, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं इसका कैसे करता है आपने, देखिए इसका सेकंड पार्ट, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब हमने क्या किया, उस रस्सी की लेंथ जो है हमने कितनी कर दिया 10 मीटर कर दी, पहले 5 थी अब कितनी होगी 10 मीटर। तो अब आपको ये बताना है कि अब जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज एरिया ये है इंक्रीज एरिया सारा, ये कैसे निकलेगा, आप इस सेक्टर का एरिया निकाल लोगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से इसका एरिया
कितना एरिया इंक्रीज हुआ, ठीक। तो अब थीटा कितना है, थीटा ये 90 है, आर कितना है 10 मीटर है, पहले 5 था 10 है इस केस में। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 बाय 360 इंटू पाई, पाई कितना है 3.14, आर कितना है 10 इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो आप 314 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 314 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 5 4 जा 22, 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 5 कैरी 1 प्लस 5 6 2 8, 6 प्लस 1 7, पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे, 2 के बाद तो कितना आ रहा है 78.50 मीटर स्क्वायर। ये कितना एरिया आ गया जब हमने रोप की लेंथ जो है वो कितनी रखी 10 मीटर रखी। अब इंक्रीज एरिया ऑफ फील्ड, इंक्रीज एरिया, तो अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इन सेकेंड केस माइनस एरिया ऑफ सेक्टर इन फर्स्ट केस। अब एरिया सेकेंड केस में कितना है 78.50, इसमें से क्या माइनस कर देंगे 19.625, तो ये देखो आप माइनस कर दो उसको, 78.50 में से 19.625, ये क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5, तो कितना इंक्रीज कर गया एरिया 58.875। देखते हैं आंसर क्या इसका, 12.2 का एरिया जो है पहला कितना आया हमारा 19.625, दूसरा आया है 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है वो हमारा इंक्रीज कर गया। नहीं ये हमें मीटर में नहीं सेंटीमीटर में दी गई थी, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये भी क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये भी क्या आएगा सेंटीमीटर, तो ये क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर, और ये भी क्या है सेंटीमीटर। मीटर की जगह किसमें दिया है सेंटीमीटर में दिया, ठीक है, इसमें मीटर मीटर का आंसर किसमें आ रहा है इसका, देख लेते हैं दोबारा। पीछे ही आंसर गलत है, मीटर में मीटर ही है, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है। ये क्या है आपका मीटर में ही दी हुई है, पीछे आंसर गलत दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, किसमें है मीटर नहीं है सभी डायमेंशन, तो एरिया भी किसमें आएगा मीटर में ही आएगा, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन 9 देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है 9 क्वेश्चन, अ ब्रोंज इज मेड विथ सिल्वर वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल with diameter 35 millimeter
तो एक ब्रोंज का किसका बना हुआ है, सिल्वर का, और इसमें जो है वो 10 5 डायमीटर लगे हुए हैं, 2 3 4 एंड 5, ठीक। और इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया है, पहले लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, 35 मिलीमीटर, ठीक। The wire is also used for making 5 diameter, ये जो है वायर, सिल्वर वायर के ही हमने 5 डायमीटर बनाए हुए हैं, ठीक है। Which divide the circle into 10 equal parts, तो देखो इसने सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 10 इक्वल पार्ट्स में इसने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इक्वल सेक्टर एज शोन इन द फिगर, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि इसको बनाने के लिए कितनी सिल्वर वायर का जो है वो हमने यूज किया, ये बताना है, और एरिया ऑफ ईच सेक्टर बताना है हमने कि एरिया कितना है, ठीक। तो डायमीटर दिया है हमें, तो पहले हम लिखते हैं लेंथ ऑफ वायर, रेडियस कितनी आएगी, रेडियस ऑफ सर्कल 35/2 मिलीमीटर, डिवाइड करना है कर दो, नहीं तो ऐसे रहने दो। तो अब लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड टू मेक ब्रोंज, इसको बनाने के लिए जो है वो कितनी सिल्वर वायर का यूज हुआ, BWROCH, ब्रोंज को बनाने के लिए कितनी वायर का यूज हुआ। देखो वायर लगी कहाँ कहाँ हुआ है, एक तो ये वायर लगी है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या सर्कल की सर्कमफ्रेंस, तो यानी कि 2πr, ये तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगी, और ये भी तो सिल्वर वायर की लगे हुए हैं, डायमीटर 5 डायमीटर, तो 5 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, ये जो 5 डायमीटर है इसकी लेंथ हमें कितनी भी वायर हमारी यूज हुई वो हमें ये देगी, और जो बाहर सर्कल है उसकी लेंथ हमें 2πr से मिलेगी, तो क्या होगा 2 इंटू 22/7, r कितना है 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना दिया आपको 35, तो कितना का 7 बन जाए, 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना का 110 प्लस 5 5 जा 25, कैरी 2 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, तो कितना आ गया 5 8 285 मिलीमीटर। ये वायर जो है यूज हुई है इसको बनाने के लिए, इस ब्रोंज को बनाने के लिए कितनी वायर लगी है हमारी 285 मिलीमीटर। उसमें क्या है, एक सर्कल बनाने में लगी है और 5 डायमीटर में लगी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि जो सेक्टर है, हर एक सेक्टर का एरिया कितना है। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए, एंगल कितना है, ठीक है। अब अगर जो मैं इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करूं पूरा, तो एंगल कितना बनता है 360 डिग्री 360 का, तो एक का कितना बनेगा उसको इन 10, क्योंकि सेक्टर कितने हैं 10 है, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे। सेकंड केस में देखो क्या है, थीटा क्या है यहाँ पे 360/10, क्यों, क्योंकि 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हुआ है, इन 5 डायमीटर में इसको 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर दिया है। तो एक पूरे, अगर जो मैं पूरा राउंड लगाऊं तो एंगल बनता है 360 का, तो एक में कितना बनेगा 36 डिग्री का, तो थीटा पता चल रहा है कितना है 36 डिग्री, और आर आपको पहले ही पता है कितनी है 35/2। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा भी आपको पता है, आप थीटा को यहाँ 36 रखोगे, देखो 36/360, पाई कितना यूज करना है, पाई हमें यूज करना है 22/7, और आर कितना है 35/2 इंटू 35/2, ये 10 आ रहा है
7 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, ऊपर क्या है आपके पास 22 इंटू 35 और नीचे क्या बचा 2 2 जा 4 2 जा 8। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके आगे आप अपने आप सोल्व करोगे तो किस में आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, बाकी आप खुद करोगे। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।